लेआउट में भी भाग ले सकते हैं। जो हम सब सीखेंगे वो हमारे परिवार में जाएगा, और जब परिवार सक्षम होगा तो समाज का नाम रोशन होगा, अपने जिले का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा। और ये जो भारत भूमि है, ये आध्यात्मिक भूमि है, संस्कारों की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर संकर है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो अध्यात्म के मुकाबले में, भारत की संस्कृति के मुकाबले में भारत का मुकाबला कर सके। हम भारत माता की जय बोलते हैं क्योंकि ये हमारे संस्कार है। जिस मिट्टी में हम पले और बड़े हैं उसका हम गुणगान करते हैं। अपने देश को सब कुछ देने का जो हमारा प्रयास है, समर्पण है, त्याग है, वो किसी अन्य देश में नहीं है, चाहे वो कितनी भी विकसित देश क्यों न हो जाए। लेकिन वहां के जो मूल संस्कार है, वहां की जो पीढ़ी है, वहां के जो नन्हे मुन्ने टाबर है, बच्चे हैं, विद्यार्थी है, नौजवान है, उनके अंदर जब राष्ट्रभक्ति के संस्कार नहीं होंगे तब तक वो राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता। और हम जब देखते हैं, दुनिया के देशों को जब देखते हैं, वो कहने को तो विकसित राष्ट्र है, लेकिन उनका पैमाना होता है। विकसित राष्ट्र कैसे है? वो सिंगल परिवार में रहते हैं, वो किसी माता पिता के साथ में नहीं रहते, अपना परिवार नहीं बसाते, केवल अकेला रहते हैं, कभी किसी के साथ में, कभी किसी के साथ में। और जो ये इस प्रकार की पारिवारिक प्रथा है वो केवल भारत में ही देखने को मिलती है, अन्य किसी देश में नहीं मिलती है। हमारे माता पिता, दादा, नाना, नानी, और हम कहीं का भी रिश्ता निकाल सकते हैं और उनसे परिचय कर सकते हैं। ऐसा दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। हमारे को गर्व होना चाहिए इस भारत भूमि पर कि यहाँ पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। उस पुण्य भूमि पर अपना जन्म हुआ है, और उससे भी सौभाग्य की बात है कि विष्णु समाज में हमारा जन्म हुआ है। गुरु महाराज जाम्बो जी ने आज से 500 साल पहले जो 32 नियम बताए हैं, उनके पद चिन्ह पर चल करके, मां अमृता देवी को आदर्श मान करके, और यह समाज आगे बढ़ रहा है। और समाज जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इस संस्कारों का और ये जो मूल भावना है वो देश को फायदा मिलेगा। दुनिया के नक्शे के अंदर एक छोटा सा देश है इजराइल, क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर जिला है, उनके मुकाबले में है, और आसपास में अरब कंट्री से घिरा हुआ है, दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। लेकिन वहां के जो संस्कार है अपने देश के प्रति नौजवानों में, जब कभी भी देश के ऊपर आक्रमण होता है तो पूरा का पूरा देश अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना स्वार्थ छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके और देश के साथ में कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हो जाता है, और पूरी दुनिया उस देश को सलाम करती है। कोई आग उठा करके उस देश के सामने नहीं देख सकता। और वह होता किस लिए है? जब इस प्रकार के बच्चे, विद्यार्थी अपने प्रारंभिक जीवन के अंदर अपना स्वार्थ छोड़ करके सब कुछ, देश के प्रति समर्पण, पर्यावरण के प्रति समर्पण, जो हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार दिए हुए हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम नीचे किस प्रकार से दे सकते हैं, ऐसा जब हम सब सोचेंगे तो आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। और उस विश्व गुरु की संतान हम पूरे विश्व में आध्यात्म को, भारत के संस्कार को, भारत की संस्कृति को हम पूरे विश्व में डंका बजाएंगे, और मां भारती उस पूरे विश्व का नेतृत्व करेगी। गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो 29 नियम है, उन्होंने जो पर्यावरण के बारे में उनका जो दृष्टिकोण है, पूरा विश्व उनको नमन करेगा, और निश्चित रूप से हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। आप सभी को, आयोजन टीम को, जिन्होंने
दिन रात मेहनत करके और इस प्रकार का जो सफल आयोजन किया है, मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप संकल्प लेकर के अपने परिवार और समाज के बीच में जाइए और निश्चित रूप से यह जो संस्कार शिविर है ये सफल हुआ है। आने वाले समय में और अधिक किस प्रकार से बच्चों को संस्कार दिया जा सके, अनेक स्थान पर यह आयोजन होगा। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।